दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी लाइव आ चुके हैं तो एक बार सभी यस लिख दीजिए। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने। वीडियो स्टार्ट हो चुका है तो एक बार सभी यस लिख दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, आज हम करेंगे करेंट अफेयर्स। ठीक है, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जो जो भी हुआ है वो करेंट अफेयर्स में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का पेपर अभी तक किसी का आया नहीं है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 97, एक मिनट है ना, 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ जाइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि जनवरी 2024, ये 1 जनवरी से 31 जनवरी, जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास में किन 2 देशों ने भाग लिया था? जल्दी से जल्दी बताइए। बेस्ट ऑफ लक। तो वो लिया था भारत और सऊदी अरब ने। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा, भारत और सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तैन सिकी शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन है सी एफ सी एफ सहायता बलों के बीच किन दलों ने सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता? वेरी वेल, सी एफ सी या अन्य सहायक बल के बीच किन दलों ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता था? तो दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 1 साल पुराना मैंने करवा दिया है। अब हम करेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई, 7 महीने का ओल्ड पे ये क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? वेरी वेरी गुड। भारत में पहली बार हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुए की अनुमानित संख्या हो जाएगी 718, 718। चलिए, भारत में हिम तेंदुए जनसंख्या के अनुसार भारत में किस राज्य में हिम तेंदुए की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? हिम तेंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? तो सबसे ज्यादा हिम तेंदुए की संख्या हो जाएगी लद्दाख में, सबसे अधिक 477। उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। बीटिंग द बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? बीटिंग द रिट्रीट जो होती हैं वो विजय चौक, नई दिल्ली। कहां पर? बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर? नई दिल्ली। परिच्छेद में उल्लेखित सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है?
वेरी गुड। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर जो हो जाएगा वो आपका भारत के राष्ट्रपति रोहन बप्पोना की उपलब्धि का क्या महत्व है? रोहन बोपन्ना की उपलब्धि का महत्व क्या हो जाएगा? रोहन बोपन्ना की उपलब्धि हो जाएगी वह पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। रोहन बोपन्ना की उपलब्धि के बारे में ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। भारत से टेनिस में ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? भारत से टेनिस में ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? वेरी वेरी गुड। वो हो जाएंगे आपके ई वाला लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बप्पा। इनका नाम है। कौन कौन है? लिएंडर पेस, महेश भूपति, ये सब भारत से हैं। भारत से टेनिस टेनिस में कौन कौन है? लिएंडर पेस हैं, महेश भूपति हैं, सानिया मिर्जा हैं और रोहन बोपन्ना। ये लीजिए खेल के ऊपर क्वेश्चन। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरस्कार युगल टेनिस चैंपियन किस जोड़ी ने जीती थी? 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियन किसने जीता? बताइए किसने जीता था? अभी तक तो किसी का ही नहीं आया कि कैसा रहा पेपर। आ जाएगा। सी वाला रोहन बोपन्ना और मेड एवेंडन ने जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन 2024 के पुरुष एकल फाइनल में कौन विजयी हुआ? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियन 2024 के पुरुष एकल फाइनल में कौन विजयी हुआ था? बताइए कौन हुआ था? कौन हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियन में? जेनिक सिनर। कौन हुआ था? जेनिक सिनर। हाल ही में किसने 9वीं बार, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, हाल ही में किसने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? ये क्वेश्चन तो सभी को याद होना चाहिए। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 9 बार। कितनी बार? 9वीं बार। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताना है जिसने 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। किसने जीता था भाई 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर का खिताब? वेरी गुड। किसने जीता था? वो जीता था हमारे विराट कोहली ने। किसने? उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताना है जिसने 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ का पुरस्कार विराट कोहली ने जीता था। और यह चौथी बार है जब उन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया। पहले 2012 में मिला था, फिर 17 में मिला था, फिर 18 में मिला था और ये आपका इनका चौथी बार है। कितनी? फोर्थ बार। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? वेरी गुड। कौन थे? ये तो मैंने बता रखा। इमैनुएल मैक्रॉन। परेड के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन थे जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक विविधता, एकता, सैन्य ताकत और बढ़ती नारी शक्ति पर प्रकाश डाला था।
2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जो जुड़वा थीम थी वो क्या थी? बताइए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। वेरी गुड। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जो थीम थी वो क्या थी भाई, बताइए। वो थी आपकी, बिल्कुल, वो थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृकता। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृकता थीम पर आधारित इस परेड में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए लगभग 13,000 अतिथि शामिल थे। कितने? आज होगी 3 बजे इंग्लिश की क्लास। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया था? वेरी गुड। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया था? तो फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, बी वाला। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाएगा? राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो आपका 14 जनवरी, 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को आया था। ऐसे क्या राष्ट्रीय हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? हलवा समारोह। हलवा समारोह। हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? बजट तैयार करने की प्रक्रिया। पराक्रम दिवस का क्या महत्व है? पराक्रम दिवस का क्या महत्व है? पराक्रम दिवस का क्या महत्व है? पराक्रम दिवस का महत्व होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। अगला, आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? आजाद हिंद फौज का आजाद हिंद फौज का नारा था जय हिंद। कपूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से थे? कपूरी ठाकुर। दूसरा चला ट्रेन चला।
ट्रेन ट्रेन। कर्पूरी ठाकुर जो हैं वो संबंधित थे बिहार से, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्री काल में कौन सी प्रमुख पहल लागू की थी? वेरी वेरी गुड। कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्री काल में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। अगला, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किया था, किसने किया था? 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, सी वाला। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित मंदिर में अनुष्ठानों का नेतृत्व किया, गर्भगृह में रामलला की मूर्ति का अनावरण किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 के सत्र अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष थे डेनिस फ्रांसीसी, डेनिस फ्रांसीसी। एशियाई मैराथन चैंपियन 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? एशियाई मैराथन चैंपियन 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? मान सिंह भाई साहब ने जीता था। किसने जीता था? मान सिंह भाई साहब ने जीता था। अगला, अगला क्वेश्चन, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष युगल के फाइनल में कौन आया? आप नहीं देखना, नहीं बस बता। वेरी वेरी गुड। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष युगल जो हैं वो सत्तिवक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो हैं कला, सांस्कृतिक, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल में दिया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है?
वेरी वेरी गुड। खेलो इंडिया यूथ है तमिलनाडु। अगला, गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारतवर्ष 2024। बिल्कुल सही जवाब। गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारतवर्ष 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? लाल किला दिल्ली में। कहां पर? लाल किला दिल्ली में। अगला, नए दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग सेंटर में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? नए दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग सेंटर में जो आयु होनी चाहिए वो 16 वर्ष होनी चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का पहला उद्देश्य क्या है? विकसित भारत संकल्प यात्रा का पहला उद्देश्य क्या है? विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए जागरूकता पैदा करना और विकास और कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। सी वाला। ईरान और पाकिस्तान के बीच, ये इस महीने जनवरी का चल रहा है ये अभी, ठीक है, जनवरी का करंट अफेयर्स है अभी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? वेरी वेरी गुड कि सर ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण है सीमा विवाद। क्या हो जाएगा? सीमा विवाद। बौद्ध धर्म का जन्म किस देश में हुआ था? बुद्ध धर्म का जन्म। बताइए। बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ था। एशियाई बौद्ध सम्मेलन फॉर पीस, ठीक है। जनवरी 2024 में ब्रिक्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहां पर आयोजित हुआ? जनवरी 2024 में ब्रिक्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहां पर आयोजित हुआ? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। कहां पर? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। 12वीं सदी का श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर और किस राज्य में स्थित है? 12वीं सदी का श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर और किस राज्य में स्थित है? वेरी गुड। पूरी उड़ीसा। पूरी उड़ीसा। 12वीं सदी का श्री जगन्नाथ। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई? नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई? तो वो की गई 29% से लगभग 11%। वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्यरत हैं? वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य सीईओ के रूप में कौन कार्यरत हैं? वेरी गुड।
बी वी आर सुब्रमण्यम, BVR। अगला, जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार सम्मान में सबसे ज्यादा फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? पुरुष वर्ग पूछा है इसमें, ठीक है। जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सबसे ज्यादा फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार जो है लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी आ जाएगा। जनवरी 2024 में पुरस्कार सम्मान में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सबसे ज्यादा फीफा महिला खिलाड़ी, वो था पुरुष और अब ये आ गया है महिला। वेरी गुड, वो आ जाएगा बी वाला, एटाना बोनमती। कौन आ जाएगा? एटाना बोनमती। मकर संक्रांति 14 जनवरी का क्वेश्चन है। मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहार का क्या महत्व है? मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहार का क्या महत्व है? वेरी वेरी गुड, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्दी की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत। सर्दी की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत। श्री राम जन्मभूमि परिसर में लाल राम लला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब से शुरू होगा? वेरी गुड, श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024। हाँ, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हो रही है? विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो दावोस, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था? तो उसका विषय क्या था? विश्व आर्थ कहाँ जा रहे, वो था विश्वास का पुनर्निर्माण, विश्वास का पुनर्निर्माण। मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुष युगल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी कौन थे? मलेशिया ओपन सुपर 100 में पुरुष युगल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी थे सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। सी वाला। 14 जनवरी 2024 को रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा के रूप में कौन नियुक्त हुआ? 14 जनवरी 2024 को प्रिंस फेडरिक एक्स। चलिए,
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के लाभार्थी कौन है? पीएम जनमन के लाभार्थी कौन है? वेरी गुड, वो है आपके कमजोर जनजाति समूह। कमजोर जनजाति समूह। भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? भारत का सबसे लंबा पुल जो हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा शेवा अटल सेतु, अटल सेतु, अटल सेतु। आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली की